रोज अखबार देखते होंगे और उनमें अनेक विज्ञापन भी देखे होंगे। रोजगार संबंधित विज्ञापनों को अगर देखा जाए, स्पेशली शिक्षकों के भर्ती संबंधित, तो उसमें अनेक क्वालिफिकेशन वो लोग शिक्षकों की पूछते हैं। उदाहरण के लिए स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, या उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अनेक योग्यताएं शिक्षकों के पद के भर्ती के लिए वो लोग पूछते हैं। सांसारिक रीति से एक शिक्षक होने के लिए अगर इतना तजुर्बा और योग्यता चाहिए, तो आप सोचिए आत्मिक रीति से एक व्यक्ति को उपदेशक या वचन का शिक्षक बनना है तो उसे क्या क्या योग्यता चाहिए होगी। यीशु के दृष्टांतों की श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। आज हम गृहस्थ के दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस दृष्टांत में यीशु कुछ उपदेशकों को नियुक्ति दे रहे हैं और इन उपदेशकों की योग्यता क्या है, कैसे व्यक्तियों को परमेश्वर के राज्य के शास्त्री के रूप में यीशु चुन रहे हैं। आइए आज हम इस दृष्टांत में अध्ययन करें। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार का पूरा अध्ययन करें तो उसमें मत्ती 13 एक बहुत ही निर्णायक चैप्टर है। उसका कारण क्या है? वहां पर मत्ती 13 में यीशु की मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया या एक बहुत बड़ा मोड़ आया। और वो मोड़ आने का कारण क्या था? मत्ती 1 से 12 तक हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीहा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वो 30 साल तक वहां पर इस्राएल में पले बड़े हुए। 30वें साल में उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, स्वर्ग का राज्य समीप है, मन फिराओ। और इस ऐलान को सुनकर अधिकतर यहूदी लोग उसके पीछे नहीं हो रहे थे, खासकर शास्त्री लोग, फरीसी लोग और सदूकी लोग। वो लोग हमेशा यीशु के पीछे घूमकर उनके गड़बड़ियों को ढूंढने की कोशिश करते थे। और कुछ समय पश्चात अनेक चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी यहूदी लोगों ने जब यीशु को अपने मसीहा के रूप में नहीं स्वीकार किया, उन्हें धुतकारा, तो मत्ती 13 में हम देखते हैं कि यीशु ने अपने पढ़ाने के उस स्टाइल में एक चेंज लाया, एक चेंज इंट्रोड्यूस किया। और वो चेंज क्या था? यीशु दृष्टांतों में सिखाने लगे। इससे पहले जब मत्ती 1 से 12 तक यीशु भीड़ को सिखाते थे तो बहुत ही सरल भाषा में सिखाते थे, लेकिन उसके पश्चात 13वें अध्याय से यीशु दृष्टांतों में बात करने लगे। इसका कारण ये था कि यीशु ने उस भीड़ में 2 प्रकार के लोगों को पाया। एक छोटा ग्रुप या एक छोटा झुंड जिसने उसे राजा के रूप में अंगीकार किया, जिसमें उसके प्रेरित और कुछ शिष्य, चेले इत्यादि थे। लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ जो उसके पीछे आती थी, यीशु को उन्होंने अपने राजा के रूप में, मसीहा के रूप में नहीं स्वीकार किया था। और इसलिए भविष्यवक्ताओं ने जैसे भविष्यवाणी की थी उस अनुसार यीशु अब दृष्टांतों में सिखाने लगे, बोलने लगे। और इन दृष्टांतों की खास बात ये है कि जिन लोगों ने यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया था, उन लोगों के लिए ये दृष्टांतों में परमेश्वर के राज्य के रहस्य छिपे हुए थे और वो उनको सीख पा रहे थे। लेकिन बाकी भीड़ जो सिर्फ सुनने के लिए आई थी, वो एक अच्छी कहानी सुनकर वापस जा रही थी। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु 7 दृष्टांतों को सिखाते हैं। पहला दृष्टांत बीज बोने वाले का था और उसके बाद यीशु ने अच्छे गेहूं और जंगली गेहूं का दृष्टांत सिखाया। इसके पश्चात यीशु ने राई के दाने के विषय में सिखाया और खमीर का दृष्टांत उनसे बांटा। फिर यीशु ने छिपे हुए खजाने का और अनमोल मोती का दृष्टांत और अंत में महाजाल का दृष्टांत। ऐसे 7 दृष्टांतों को उस अध्याय में सिखाया है। उसमें से पहले 3 दृष्टांत यीशु ने गलील समुद्र तट में सब लोगों को, भीड़ को ओपनली सिखाया। लेकिन बाकी 4 दृष्टांत यीशु ने घर में आकर सिर्फ अपने शिष्यों के साथ शेयर किया था। कुछ दृष्टांतों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन, वर्णन या व्याख्या किया है और कुछों का नहीं किया है। लेकिन ये 7 दृष्टांत सिखाने के पश्चात यीशु अपने चेलों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। मत्ती 13 के 51 में यीशु इस प्रकार अपने शिष्यों से कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। क्या तुमने ये सभी बातें समझी?
यीशु उनसे पूछ रहे हैं, ये जो 7 दृष्टांत मैंने तुम्हें सिखाए, क्या तुमने ये सब बातें समझी? इन दृष्टांतों में परमेश्वर के राज्य संबंधित छिपी हुए जो रहस्य है, क्या उन्होंने उस बात को समझा? जब यीशु ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं तो वो लोग सकारात्मक रीति से कहते हैं, हाँ, हमें समझ आई है। अब इस हाँ का मतलब ये नहीं है कि उन्हें 100% सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये उनके हार्ट का कंडीशन, उनके हृदय का एक पोजीशन दिखाता है। इन शिष्यों के विषय में देखा जाए तो एक रीति से वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनमें से 4 लोग मछुआरे थे और वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, और कुछ यीशु के शिष्य थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन यीशु जब शिक्षकों को या फिर उपदेशकों को नियुक्त करते हैं तो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को नहीं देख रहे हैं। यीशु के शिष्यों में 2 बातें थी जो हमें भी अपने जीवन में टटोल के देखना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही यीशु अपने राज्य के सत्यों को हमारे हाथ में देगा। इन यीशु के चेलों के विषय में हम 2 बात देखते हैं। पहली बात, उन्होंने यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। यीशु ही राजा है, यीशु ही मसीहा है। उन्होंने उस बात का अपने जीवन में अंगीकार किया। ये थी उनके जीवन की पहली बात। और दूसरी बात उनके जीवन में जो थी, वो लोग टीचेबल थे। उनको एक बात अगर सिखाई जाए तो वो सीखने के लिए तैयार थे। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए, सीखने के लिए वो बहुत तत्पर थे। लेकिन जब हम फरीसी लोगों के बारे में, सदूकी लोगों के बारे में, शास्त्री लोगों के बारे में अगर देखते हैं तो वो वहाँ के रिलीजियस एलीट थे। उन लोगों ने पवित्र शास्त्र को बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उसको बारीकी से अपने जीवन में क्रियान्वित भी करते थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा फेलियर ये था कि मसीहा जब उनके सामने आया तो वो उससे पहचान नहीं पाए। हर समय वो यीशु के पीछे घूमकर यीशु ने कुछ बोला उसमें गड़बड़ी ढूंढना चाहते थे। वो यीशु को बीलजेबुब के शक्ति प्राप्त किए एक व्यक्ति के रूप में देखते थे। शैतानों के सरदार के साथ षड्यंत्र किए हुए एक व्यक्ति की तरह यीशु को देखते थे। चिन्ह चमत्कारों को देखकर वो उसे डिस्पाइस करते थे। वो लोग इतना देखकर भी यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। ना सिर्फ उन्होंने यीशु को धुतकारा, बल्कि उन्होंने भीड़ को भी ऐसी शिक्षा दी जिसके कारण वो मसीहा को देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। एक रीति से देखा जाए तो उनके विषय में बाइबल में कहा गया है कि वो पुराने मशके हैं। दे आर द ओल्ड वाइन स्किन्स। ये पुराने मशकों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? वो बहुत ही कठोर होते हैं। वो लोग लचीले नहीं होते हैं, कुछ भी नई बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यही इनके बारे में हुआ था। ये लोग बहुत मूसा के नियमों को पढ़ते थे, सीखते थे, लेकिन वो परमेश्वर को या उसमें मसीहा के विषय में जो बातें लिखी वो उस बात से टोटली अनभिज्ञ थे। और इसलिए ये लोग पुराने नियम के शास्त्री बने। लेकिन यीशु को नए मशकों की जरूरत थी। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे हृदयों की जरूरत थी जिसके अंदर वो नए नियम या परमेश्वर के राज्य के, चर्च एज के विषय में सिखाएं, पढ़ाएं और उन रहस्यों को खोले जो पुराने नियम में नहीं व्यक्त किया गया। उसके लिए जिन नए मशकों को यीशु ने ढूंढा वो उनके चेलों में उसने पाया। और इसलिए इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को इन चेलों को यीशु ने बताया, सिखाया। और इन लोगों को यीशु ने शास्त्री के रूप में नियुक्त किया। एक शास्त्री कौन होता है? अगर उसका डेफिनेशन देखा जाए तो शास्त्री वो व्यक्ति होता है जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, उसके बारे में अध्ययन करता है और लिखता है। स्क्राइब का मेन वर्क होता है लिखना। उदाहरण के लिए अगर हम पुराने नियम में देखें तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के लिए बारूक नाम का एक व्यक्ति स्क्राइब का काम करता था, वो शास्त्री का काम करता था। यिर्मयाह भविष्यवाणी बोलता था और बारूक उनको लिखता था। उसी प्रकार पौलुस प्रेरित के लिए तिरितुस नाम का एक व्यक्ति जो उनके खतों को लिखता था, उनके पत्रों को लिखता था। उस विषय के बारे में रोमियो की पुस्तक 16 में लिखा गया है। ऐसे अनेक स्क्राइब्स या शास्त्री लोग पुराने नियम में और नए नियम में हुआ करते थे।
और बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण हम एक स्क्राइब का जो देखते हैं, एक शास्त्री का जो देखते हैं, वो एज्रा के विषय में लिखा गया है। एज्रा 7:6 में एज्रा के विषय में लिखा गया है कि वो मूसा की व्यवस्था में निपुण एक व्यक्ति था, लेकिन ना सिर्फ वो निपुण था, वो दूसरों को सिखाने में भी सक्षम था। एज्रा 7:10 में इस विषय में लिखा गया है। आइए हम उस वचन को पढ़कर देखें। क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। सो इसमें एज्रा के विषय में कहा जा रहा है, उसने ना सिर्फ मूसा की व्यवस्था को सीखा, उसको बूझा या फिर समझा, और फिर दूसरे लोगों को उसको सिखाने का कार्य भी किया। और यीशु यही कार्य अपने शिष्यों से भी अपेक्षा रखते थे। जो रहस्य यीशु ने उनको सिखाए हैं वो खुद समझे, उसका प्रकाशन प्राप्त करें और दूसरों को भी उस विषय में सिखाएं। और यही बात यीशु ने अपने शिष्यों को अपने स्वर्गारोहण से पहले महा आदेश में अपने शिष्यों को बताई थी। मत्ती 28:19-20 में हम इस विषय में पढ़ते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, हर वो बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है दूसरों को भी उनको मानना सिखाओ। यह था उनका कार्य, यह था उनका टास्क। और यही सब बात स्पष्ट करने के लिए यीशु ने इस आखिरी दृष्टांत का उपयोग किया, जिसे हम गृहस्थ का दृष्टांत कहते हैं। एक हाउस होल्डर या गृहस्थ कौन होता है और उसका रोल या भूमिका क्या है, आइए आज हम इस दृष्टांत में सीखें। मत्ती 13:52 में उसका एक वर्णन किया गया है। हम उन वचनों को पढ़कर उसका अध्ययन करेंगे। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। अब इस वचन में मुख्य बात क्या है? यीशु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, एक नए नियम का शास्त्री वो एक प्रबंधक के रूप में, एक स्टीवर्ड के रूप में परमेश्वर उसे देखते हैं। एक प्रबंधक की भूमिका क्या होती है? एक घर जो उसे सौंपा गया है उसे एक बहुत ही अच्छी रीति से देखरेख करना और उससे संबंधित सारे प्रबंध करना। यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नए नियम के शास्त्री नियुक्त कर रहा हूँ। इन फरीसियों को, सदूकियों को और पुराने नियम के शास्त्रियों को मैं हटाकर एक नया रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। और तुम लोग कैसे हो? तुम लोग एक प्रबंधक की तरह हो जो अपने खजाने के अंदर से पुराने और नई वस्तुओं को निकाल कर लाता है। पुरातन काल में अमीर घरों में प्रायः यह देखा जाता था, एक धनवान व्यक्ति के घर में एक प्रबंधक होता है और वो प्रबंधक पूरे बातों का देखरेख करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। उसे पोतीफर के घर में एक गुलाम के रूप में लाया गया और वो उस घर का पूरा प्रबंधक बन गया। उसी प्रकार यूसुफ को मिस्र देश का एक प्रबंधक बनाया गया। उसने उस पूरे जगह का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। उसी प्रकार यीशु इन नए शास्त्रियों से कह रहे हैं कि तुम्हें एक अच्छे प्रबंधक के रूप में पुराने और नए नियमों के रहस्यों को सिखाना है। बहुत बार लोग मसीह में आने के पश्चात सोचते हैं कि पुराना नियम सब ऑब्सोलीट हो गया, वो खत्म हो गया, उसमें से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम नए नियम में हैं, नए वाचे में हैं। लेकिन यीशु ऐसा नहीं सिखा रहे हैं। यीशु उनसे कह रहे हैं कि पुराने नियम और नए नियम दोनों की ही बातों को तुम्हें उपयोग करना है। एक रीति से देखा जाए तो पुराना नियम जैसे एक नींव है, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन है और उस नींव के ऊपर नए नियम की स्थापना की गई है। इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, पुराने नियम के सीख और नए नियम के सीख। और ये नए नियम के सीख एक्चुअली पुराने नियम के ऊपर एस्टैब्लिश हुए बातें हैं। और इसी बात का उदाहरण हम बहुत सारी जगहों में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के कार्य के 10वें अध्याय में हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं। वो एक घर में जब बैठकर विश्राम कर रहे थे तो वो एक बड़े चादर को देखते हैं जो स्वर्ग से उतरता है, जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, पक्षी इत्यादि हैं।
और वो एक आवाज सुनता है कि इसको काट कर वो खा ले, और वो कहता है कि मैं अशुद्ध चीजों को नहीं स्पर्श करूंगा। और कुछ समय के बाद जब उसको इस दर्शन का अर्थ समझ में आता है तो वो समझ जाता है कि परमेश्वर की आत्मा उसे गैर यहूदियों के पास ले जा रही है। मूसा के व्यवस्था के अनुसार एक यहूदी व्यक्ति गैर यहूदी के घर जाए या फिर वहां खाना खाए, उस बात में निषेध था। लेकिन इस समय पवित्र आत्मा उनसे क्या कह रही है कि यीशु के लहू के द्वारा यहूदी और गैर यहूदी के बीच में जो दुश्मनी की दीवार थी उसको तोड़ डाला गया है। अब ये दोनों ही परमेश्वर के राज्य के भाग बन सकते हैं। और यही बात आत्मा पतरस को सिखा रही थी। आपने देखा, आपने समझा कैसे पुराने नियम की बात, जो मूसा का नियम था, उसके ऊपर एक नई बात पवित्र आत्मा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिस विषय में वो पहले से जानते नहीं थे। उसी प्रकार अगर देखा जाए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा इन 120 चेलों के ऊपर गिरता है तो वो अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हैं और चारों ओर जो भीड़ एकत्रित होती है उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये लोग नशे में धुत हैं। उसी समय पतरस उठकर उनसे क्या कहते हैं, पुराने नियम का एक वचन उपयोग करते हैं, योएल 2:28, जिसमें लिखा गया है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। और पतरस समझा रहे हैं कि पुराने नियम में जो वो वचन था वो अभी इस समय पूरा हुआ है। सो हम देख रहे हैं एक लिंक, एक कनेक्शन पुराने नियम और नए नियम के बीच में। और यीशु यही चाहते थे कि उनके शिष्य करें, पुराने नियम और नए नियम के अंदर जो रहस्य है, जो खजाना है, उसको ये लोग सिखा सके, समझा सके। उसी प्रकार प्रेरितों के कार्य 18वें अध्याय में हम अक्विला प्रिस्किल्ला नाम के एक दंपति को देखते हैं। वो लोग वचन के बारे में जानते थे, उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। और एक दिन जब वो एफेसस नाम के एक शहर में थे तब उन्होंने अपुल्लोस नाम के सिकंदरिया से आए एक यहूदी से भेंट हुई। वह अपुल्लोस बहुत ही ज्ञानी था, विद्वान था, मूसा के नियमों को बहुत अच्छी तरह जानता था और मसीहा के विषय में बहुत अच्छी तरह सिखाता था। लेकिन अक्विला प्रिस्किल्ला को समझ में आया कि ये अभी भी पुराने नियम में फंसा हुआ है। मसीहा आया है, मसीहा ने अपनी जान दी है और इस कारण से एक नया वाचा बनाई गई है। इस विषय में अपोलोस नहीं जानता था और इस बात को समझकर अक्विला प्रिस्किल्ला जो वचन के एक रीति से उपदेशक बने, उन्होंने अपोलोस को क्या किया वो प्रेरितों के कार्य 18:25 में लिखा गया है। अपोलोस ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। सो इस वचन में लिखा है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मा के विषय तक, वहां तक ही जानता था। लेकिन अगले वचन में हम पढ़ेंगे अक्विला प्रिस्किल्ला ने क्या किया। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर अक्विला और प्रिस्किल्ला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। से एक शास्त्री का काम है अक्विला प्रिस्किल्ला ने जो किया। यह व्यक्ति अपोलोस बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसका ज्ञान सिर्फ पुराने नियम तक, यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक सीमित था। लेकिन इन्होंने जाकर उसे और अच्छी तरह सिखाया। और जब अपोलोस को इस बात का ज्ञात हुआ कि मसीहा आ गया है, उसने उस अनुसार अपने टीचिंग को चेंज किया, क्योंकि उसे वो कन्विक्शन मिल गया था कि मसीहा आ गया है। यही एक उपदेशक का रोल होता है। एफेसियों 4:11 में अगर हम पढ़ें तो 5 तरह के 5-fold मिनिस्ट्री के विषय में वहां लिखा गया है और वहां पे कहा गया है कि मसीह ने कलीसिया को 5 तरह के गिफ्ट उपहार दिए हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, पासवान इत्यादि। सो ये 5-fold मिनिस्ट्री में एक रोल होता है उपदेशक का, टीचर का। हर व्यक्ति एक उपदेशक नहीं बन सकता, लेकिन हर विश्वासी जिसने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया है वह दूसरों को उपदेश दे सकता है। उसके अंदर एक बुलाहट है कि लोगों को सत्य की ओर आकर्षित करे।
और इसी बात को सिखाने के लिए पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से इस प्रकार कहता है, 2 तीमुथियुस 2:2, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, मैंने तुझे कुछ बातें सिखाई, तीमुथियुस तू कुछ और विश्वासी व्यक्तियों को ये बात सिखा, और इसलिए सिखा ताकि वो दूसरे लोगों को भी सिखा पाए। सो दिस शोज अ जनरेशनल ट्रांसफर, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की ओर इस बात को ट्रांसफर कर रहा है कि हम दूसरों को परमेश्वर के राज्य के सत्यों को सिखा सके। ये बुलाहट हर विश्वासी के ऊपर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।